गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबको जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति। चलिए गुरु वंदना करते हैं, फिर अपना सत्संग शुरू करते हैं गुरुदेव के सिद्ध योग का। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म गुरु तस्मै साक्षात श्री परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए सबसे पहले जो सेशन हमारा रोज रहता है सिद्ध योग का, इसमें बेसिक जानकारी देनी बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी के पास अगर पहुंचता है सेशन पहली बार तो उन्हें थोड़ा सा समझ में आ जाए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हम सिद्ध योग के बारे में बात कर रहे हैं। गुरु सियाग सिद्ध योग। गुरु सियाग सिद्ध योग में गुरुदेव संजीवनी मंत्र देते हैं। उनकी दिव्य आवाज में संजीवनी मंत्र सुनने से आपकी दीक्षा हो जाती है। एक बार दीक्षा हो जाए, आप कहीं भी बैठे हो, किसी भी शहर में हो, किसी भी रिलीजन में हो, आप अगर गुरुदेव का दीक्षा लेना चाहते हैं तो इंटरनेट पे अगर सर्च करेंगे गुरुदेव रामलाल जी सियाग संजीवनी मंत्र, तो उनका मंत्र आ जाएगा, सुन लेंगे। सुनने के बाद उस मंत्र को मन मन में जाप करना है, बिना होंठ और जीभ हिलाए। 15 मिनट के लिए सुबह मेडिटेशन करना है खाली पेट, और शाम को सेम समय हो तो बहुत अच्छी बात है। हम सुबह 6:30 बजे मेडिटेशन करते हैं, ग्रुप मेडिटेशन, ऑनलाइन मेडिटेशन। आप उसे इसी चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, सुबह 6:30 बजे, शाम को 6:30 बजे। मेडिटेशन आपने कहना है गुरुदेव से कि गुरुदेव मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे अपना शिष्य सत्कार कीजिए और मेरी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कीजिए, मेरे भौतिक दुखों का अंत कीजिए और मुझे शांति की तरफ, अपनी तरफ अग्रसर कीजिए। 15 मिनट के लिए मेरा ध्यान केंद्रित कीजिए। इस तरह की आपकी जैसी भी प्रार्थना हो गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स गुरुदेव को बताइए और कहिए 15 मिनट के लिए मेरा ध्यान केंद्रित करें। 15 मिनट में जो भी योगी क्रिया हो कुंडलिनी के जागरण से, उससे घबराना नहीं है। मात्र शक्ति होती है, जागृत हो जाती है तो योग करवाती है। किसी भी प्रकार का योग आपको हो सकता है। और आपने मेडिटेशन ध्यान करते समय मंत्र को जपना है, और जब आप ध्यान नहीं कर रहे तब भी आपको जितना संभव हो उतना आपको मानसिक जाप दिव्य मंत्र का करना है। कुछ दिनों के बाद, 15-20 दिनों के बाद, जब आप बहुत अच्छे से जाप करेंगे तो आपको ऐ जपा जाप लग जाएगा। ऐ जपा जाप का अर्थ है कि 24 घंटे वो जाप आपके अंदर चलने लगेगा। जिस दिन आपको ऐ जपा जाप की अनुभूति होने लगी, आप समझ लेना कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हो गई। ठीक है। और जो भी बीमारियां होती हैं वो ठीक हो जाती हैं अपने समय पे, और आपको त्रिविध ताप से मुक्ति मिलती है। आदि दैहिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, स्पिरिचुअल, मेंटल और फिजिकल बीमारियां जो है वो ठीक होती हैं। पूर्ण शांति स्थापित होती है और आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होके व्यक्ति जो है वो मोक्ष की यात्रा तक जाता है। जीते जी मोक्ष होता है, मरने के बाद मोक्ष नहीं होता। मरने के बाद फिर से जीवन लेना पड़ता है। जीवन के रहते हुए मौत का, मृत्यु का भेद खुल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आप कौन हो। ठीक है, ये बेसिक है। ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करना है और 2 समय ध्यान करना है। गुरु के प्रति किसी प्रकार का लालच नहीं रखना है कि मैं तो सिर्फ अपनी बीमारियों के लिए आया हूँ या मैं अपनी प्रॉब्लम सिद्ध हो जाएंगी तो ठीक है, लेकिन गुरुदेव को अगर धारण किया है तो जीवन भर एक ही गुरु रहेंगे। उन्हीं का ही मंत्र चलेगा, उन्हीं की ही आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, उन्हीं को ही अपना परब्रह्म, ईश्वर, परमेश्वर मान के चलना पड़ेगा। उन्हीं की ही पूजा आराधना होगी और मंत्र भी उन्हीं का चलेगा, क्योंकि गुरु मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं होता और मुक्ति सिर्फ गुरु से ही होती है। ठीक है, चलिए अब हम अपना सेशन शुरू करते हैं सिद्ध योग का। सिद्ध योग में हम क्या करते हैं, सेशन में अपने बदलाव की बात करते हैं। जब हम सिद्ध योग करते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे बदलाव घटित होते हैं। उन बदलाव को समझते हैं और दूसरे साधकों के आगे रखते हैं ताकि उनकी मदद हो। तो अगर आपका कोई प्रश्न हो सिद्ध योग में, आपका कोई बदलाव हो सिद्ध योग में, तो आप सबसे साझा कीजिए। ठीक है, आपने अगर किसी ने कुछ पूछना है, किसी ने कुछ बताना है तो प्रश्न पूछिए, नहीं तो फिर हम कुछ और बात करेंगे। कुलदीप मिश्रा जी कह रहे हैं मानसिक जप नहीं होता, कितना भी कोशिश कर लें और गुरुदेव से प्रार्थना कर लें, मानसिक जप नहीं होता है।
अब ये जो स्टेटमेंट है ना कि नहीं होता है, तो ये तो फिर आपने हथियार डाल दिए। दुश्मन, जब हम युद्ध लड़ने जाएंगे, दुश्मन सामने खड़ा है और हमने हथियार डाल दिए, भाई हमने नहीं लड़ना, फिर तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। कोशिश आपको करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तिगड़म लड़ाइए, उंगलियों पे काउंट करके कीजिए, चलते चलते कीजिए, सोने से पहले कीजिए, थोड़ी कोशिश कीजिए। गुरुदेव ने इस बारे में साफ कहा है। ये किसी ने पूछा था गुरुदेव से कि गुरुदेव जाप नहीं होता मुझसे, तो गुरुदेव कहते हैं जाप तो करना ही पड़ेगा बेटा, एक ही काम करना है बुद्धि के बल से। इस पूरे सिद्ध योग में एक ही जगह बुद्धि लगानी है और वो है मंत्र जाप करना। तो यानी कि कोई भी तिगड़म लड़ाओ लेकिन नाम जाप करना पड़ेगा, उसके बिना नहीं काम बनेगी गुरु भाई। कोशिश कीजिए, किसी भी तरह से कोशिश कीजिए, नाम मानसिक जपना है बस, ठीक है, इसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। गुरुदेव की ऑडियो भी सुनो, उसके साथ साथ जपो। मैं कैसे जपता था पता है? जब मुझे दिक्कत होती थी, मैं चलते चलते जपता था। खाना खाने के बाद सैर करने निकल गया, इतना दूर जाना है, 3 चक्कर लगाने हैं और बस जपना है, तो फिर वो जपता रहता था। थॉट चलते रहते थे लेकिन जब चलता रहता था। ठीक है, खाना खा रहा हूँ, हर गराई के साथ खाना खाना है, हर गराई के साथ मंत्र जपना है। उसको पहले मिलाया, चावल को मिलाया, रोटी को तोड़ा, तो मैं एक एक्टिविटी में डालता था उसको। बस में जाता था तो आंखें बंद करके रखता था, जितनी देर आंखें बंद रहेंगी उतनी देर मंत्र जाप करूंगा। आंखें खुली तो पता चल गया भाई मैं आंखें बंद करके क्यों था। तो इस तरह से छोटी छोटी एक्टिविटीज में अपने आप को रख के मंत्र जाप आप करो, उससे आपको जरूर थोड़ी मदद मिलेगी। ठीक है। हाँ, अमर कला बहन जी पूछ रही हैं, गुरु भाई आपको नाद में कौन सी आवाज सुनाई देती है, आप बताएं। मुझे झिंगूर की आवाज भी सुनाई देती है, सागर की लहरें भी सुनाई देती हैं, मुझे वो सीटी की आवाज सुनाई देती है। और सीटी की एक आवाज नहीं है, कई तरह की आवाजें हैं, पतली, मोटी, थोड़ी अलग, वैसी 3 तरह की, शायद 2 या 3 तरह की अलग अलग आवाजें हैं। फिर जब मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ तब मुझे घंटियों की आवाज सुनाई देती है। बस यही 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 इसके बाद तो फिर मैं कहाँ जाता हूँ मुझे पता नहीं चलता, इसके बाद मुझे होश नहीं रहती। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव ब्रिजमोहन भाई। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। आपने बोला कि जाप आप नाद के साथ में जाप की जरूरत नहीं है, लेकिन नाद की तरफ तो ध्यान रहता है मेरा चलते फिरते भी, लेकिन उसके बावजूद जाप तो चालू हो जाता है अपने आप। तो नाद की तरफ ध्यान रहने के बावजूद भी जाप भी चालू हो जाता है, तो ये मैं बताना चाहता था। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। जो हम ध्यान करते हैं ना, ध्यान की बहुत सारी वैरायटीज है, हर बार एक जैसा ध्यान कभी भी नहीं लगता। कभी तो आप नाद प्रॉपरली सुन सकते हो और कभी कभी कोशिश करने पे भी नाद सुन नहीं सकते, कि इच्छा नहीं होती। कई बार तो थोड़ी देर सुना फिर अपने आप हाथ नीचे आ गए या कुछ काम चला गया, तो नाद में भी बहुत बाधाएं आती हैं सुनने में, इजी नहीं। और कई बार हम नाम ही जपते हैं, तो नाम जपते हैं तो नाद की तरफ प्रस्तुत हो जाते हैं, नाद सुनेंगे तो नाम की तरफ प्रस्तुत हो जाएंगे। तो ये वेरिएशन चलती रहती है। लेकिन एक साधक का जो कर्तव्य है वो यही है कि वो जब ध्यान में बैठे तो नाद को सुने। बाकी उसके बाद क्या घटित होता है ये तो अब ध्यान है, अब तो उसके पे तो हमारा कोई अधिकार है नहीं। लेकिन वही बोलना चाहता था कि नाद की तरफ ध्यान देने के समय भी मतलब वो मंत्र ऑटोमेटिक चालू हो जाता है, और संजीवनी मंत्र अभी जप में आ रहा है मेरे अपने आप ही। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। जो भी सहज में आए ना, जो भी सहज लगे आपको जिस समय, उस समय उसी को फॉलो करना चाहिए। ये जाप, ये नाद की तरफ ध्यान और जाप अगर दोनों साथ में चले तो चलने दूना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। जय श्री जय श्री जय श्री। अच्छा, मैंने गुरुदेव को पूछा, गुरुदेव मंत्र जप नहीं होता है, यह तो जपना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल जपना पड़ता है।
और कुछ किसी को कुछ बात करनी है, कुछ बताना है? हाँ, जय गुरुदेव। हाँ जी, जय गुरुदेव उर्मिला जी। मैं ना आज ध्यान करने बैठी तो पता है मेरे हस्बैंड बाहर कर रहे थे, मैं अंदर रूम में कर रही थी। तो ऐसा लगा जैसे 5 मिनट हुए थे करते हुए ध्यान, और ऐसा लगा जैसे मेरे मतलब कोई आके बैठा है, जैसे मतलब पता नहीं लगता कोई मूवमेंट होती है, या बेड पे बैठी हूँ तो, या चारपाई बैठते हैं तो मिलती है, वो दूसरा कोई बंदा बैठता है तो ऐसा लगा मैंने आंख खोल के भी देखा, मैंने सोचा शायद वो अंदर आके कर रहे हैं, देखा तो कोई नहीं। फिर मैंने यही कहा मन में कि गुरुदेव आप बैठे हो तो बैठे रहो, बैठो बन के आप मेरे साथ। और फिर मेरा ध्यान बहुत गजब लगा, पूरे शरीर में नाद बहता हुआ महसूस हो रहा है। और फिर मेरे को लास्ट में पता, मेरे दांत बीच गए दोनों, और जब मेरी आंख खुली है तो जैसे तुम तो घंटी बजाते हो उसकी आवाज तो है हल्की, और जैसे मंदिर में वो घंटे नहीं बजते हैं वो घंटे बजे हैं, और जैसे मैंने सोचा कि ये मतलब बिल्कुल नजदीक मेरे किसने करी, मैंने तो आरती कर दी गुरुदेव की। बिल्कुल बिल्कुल सामने इतनी तेज बजे है कि सचमुच मैंने महसूस किया वो घंटा तो आज इतना जबरदस्त घंटा बजा है। अच्छा। और ये नाद तो मुझे मैं जैसा लगता है जैसे छलनी में पानी डाल देते तो हर छेद में से पानी निकलता है, ऐसा महसूस होता है सारे शरीर में बहता हुआ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अब देखो बदलाव क्या आता है। हृदय चक्र की मैंने बताई थी तुम्हें, वो हुआ था। अब बदलाव का कुछ नहीं पता क्या आएगा क्या इकट्ठा आएगा मेरा तो एक बार सबके साथ। हृदय चक्र में थोड़ा सा ऐसा महसूस होता है। हृदय चक्र में बताया था ना कि वो एक रात को सोते सोते पता नहीं कि क्या टाइम था, और ऐसा चला जैसे लेफ्ट साइड में छाती पे कि कुछ मतलब कोई मशीन सी नहीं चलती ऐसे, ऐसा हुआ। मैंने हाथ से दबाया भी, फिर वो थोड़ी देर बाद ठीक हो गया। उसके बाद मैं फिर सो गई तो उसके बाद फिर मेरे साथ यही मोमेंट हुआ कुछ देर बाद। बहुत अच्छी बात। 2 बार हुआ परसों। हार्ट चक्कर जब खुलता है ना, हृदय चक्र, चक्र का मतलब है सिर्फ एक दरवाजा है, कोई बहुत बड़ी कुछ वो ये एक एंट्रेंस द्वार है समझ लो। और पता है मतलब कि मीठा मीठा दर्द रहता है छाती में। पीछे पीठ के पीछे में भी रहता है दर्द। हाँ पहले भी बताया था मैंने, मेरे पीठ वो एक ही पॉइंट पे होता है। हाँ अच्छा। हाँ बढ़िया है। थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, सांस लेने में भी दिक्कत आती है, खींच के सांस लेना पड़ रहा है। अच्छा, कब से ये कब से हो रहा है? ये तो कम से कम सांस लेने में तो काफी कम से कम हो गए 10-15 दिन ऐसे हो रहा है। बीच बीच में तो होता है पर अब तो कंटिन्यू हो ही रहा कि यूं खिर करके लंबा सांस खींच के लेना पड़ रहा है। हाँ ये भी होता है। हाँ ये है, थोड़ा सा रहता है हृदय चक्र में। प्राणों से वो खुलता है ना, जोर पड़ता है प्राणों का उस पे, हृदय चक्र पे। नींद भी खूब आ रही है, भूख भी बहुत लग रही है, मीठा भी खूब अच्छा लग रहा है। हाँ तो बढ़िया है, तो घबराना नहीं अभी। हाँ डर ना घबराऊं कोई नहीं, वही घबरा कहाँ जाएंगे, वो बैठा है ना साथ में। हाँ तो मेडिटेशन में जैसे लगा ना सामने कोई बैठा है, फिर पीछे में लगेगा पीछे में कोई खड़ा है तलवार लेके। हाँ सच में ही पता ऐसा लगा जैसे कोई बैठा। मैंने आंख खोल के भी देखा, मैंने कि शायद ये आ गए होंगे अंदर ही कर रहे होंगे ध्यान, तो देखा तो कोई नहीं था। फिर मैं तो फिर बंद करके मैंने कि गुरुदेव आप बैठे हो तो आप बैठ जाओ। हाँ ये हृदय चक्र मैंने बोला भी मैंने कि हाँ हृदय चक्र में ही ऐसा होता है। डर लगता है बहुत, पीछे कोई बैठा है आपको तो सामने, चलो आपने तो सोच लिया गुरुदेव बैठे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है। हाँ मैं तो ये कह के बोली कि आप बैठे हो तो बैठे रहो। हाँ आंखें नहीं खोलनी अगली बार। अच्छा ठीक है। डर भी लगेगा तो भी नहीं खोलनी। कोई लगेगा साइड खड़ा है, काट देगा पीट देगा। हाँ बस आंखें नहीं खोलनी। हृदय चक्र वैसे ही खुलता है। डर लगता है हृदय में, सांस थोड़ी सी, और इसीलिए हृदय की साधना थोड़ी सी डिफिकल्ट है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भी यही है। फिर लाइफ बदलेगी तुम्हारी। छोटे छोटे झूठ, फिर बुद्धिमान बनेंगे ना। छोटे छोटे झूठ पहले बंद हो जाएंगे, गॉसिप सारी बंद हो जाएगी। गॉसिप होती है, बुद्धिमान बनाएंगे फिर। बुद्धिमान तो तब बनोगे, पहले तो गॉसिप्स बंद हो जाएंगी, झूठ छोटे से छोटा भी बंद हो जाएगा, मजाक में भी झूठ नहीं बोल पाओगे।
नहीं, झूठ तो अब भी नहीं बोला जाता। नहीं अभी है ना ही मतलब कि किसी के साथ खड़े होके फालतू में टाइम खराब करना होता है, ये अच्छा नहीं लगता अब। और भी होगा, और भी टाइट होगा, चाबी और भी टाइट होगी अभी। हाँ हाँ, और भी टाइट होगी चाबी, फिर उसके बाद वो बुद्धिमान वाली बात घटेगी। अच्छा, अब जल्दी चल रहा काम ये। हाँ 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 क्योंकि आज गुरुदेव को चैलेंज भी कर दिया ना मैंने, गुरुदेव ये तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो रात से परेशान कर देगा। नहीं होगा, जरूर होगा, बस रास्ते पे ही है। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात सही है, बहुत अच्छी बात है, यही तो चाहिए। जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। संकल्प साहू जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव जी। हाँ अशोक, मैं अशोक साहू बोल रहा था, संकल्प साहू के आईडी से। अच्छा अशोक जी बोलिए, अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं तो कर लीजिए। ठीक है, वीडियो ऑन करो, करिए। हाँ जी हाँ मैं बोल रहा था राजसिंह जी, हाँ जी। मैं 1 महीने से नाद सुन रहा हूँ। अच्छा। और क्या कहते हैं, नाद का अनुसंधान भी कर रहा हूँ रात में। और मेरे को नाद 24 घंटे चलता है, मैं दिन में बैठा रहता हूँ, तो क्या दिन में भी मैं नाद आंखें बंद करके सुन सकता हूँ या आंखें खोल के? आंखें खोल के भी सुन सकते हैं, बंद करके भी सुन सकते हैं। क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत रहता है, मैं रिटायर हूँ, तो सारे दिन नाच चलता रहता है, मैं बार बार सुन सकता हूँ उसको आंखें बंद करके खोल के? कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाद को सुनने नाद से सुनेंगे हाँ, नाद को सुनने से प्रॉब्लम क्यों नहीं होता? कई बार क्या होता है ना कि जब हम ध्यान ज्यादा करते हैं ना, तो कुंडलिनी जागृत होकर क्रियाएं कराती है, गर्मी होती है। नाद में ऐसा नहीं होता, नाद डीपर कॉन्शियस में लेके सुला देता है, ठीक है। वो क्रियाएं ज्यादा, नाद में क्रियाएं बहुत कम होती हैं, 10%। नाद सुन रहे हैं और क्रिया हो रही है, ये सिर्फ 100 में से 8 बार होगा, बाकी टाइम वो निद्रा में चला जाएगा। तो आप जितना चाहे उतना नाद सुन सकते हैं, और बस ये है कि सुनते सुनते नींद आ जाएगी और ये सब रहेगा, फिर नशा सा रहता है। तो आप जितना चाहे उतना नाद सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर रात को जरूर सोने से पहले सुनिएगा। हाँ, रात को मैं जरूर अनुसंधान करता हूँ, और दिन में सारे सुन सकता नाद? हाँ जी बिल्कुल सुन सकते हैं, बिल्कुल सुन सकते हैं, जितना चाहे उतना सुन सकते हैं। जी। और हेलो जय गुरुदेव। मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, बाईपास सर्जरी। अच्छा। तो वैसे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मैं नाद सुनता रहूं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती मुझको। अच्छा, नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें कोई डरने की बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं। वो सारा समर्पण गुरुजी को कर रखा है, गुरुजी है वो सब कुछ संभाल रहा है। हाँ जी बिल्कुल, वही संभालेंगे, बिल्कुल उन्हीं को ही ध्यान कीजिए। और ये तो साधना में एक रास्ता है कि नाद सुनता है, ठीक है। और नाद का हृदय अपने इस भौतिक हृदय से कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है। जो नाद है वो हृदय चक्र को खोलता है, वो सूक्ष्म होता है, वो सूक्ष्म एनर्जी है, वो हमारे शरीर में, ये अंदर का हार्ट जो है ना, ये तो हमारे शरीर का हिस्सा है, लेकिन अनंत नाद जिस हृदय चक्र को खोलता है, वो ये फिजिकल वाला नहीं है, वो अंदर में सूक्ष्म है, उसको मेडिकल डॉक्टर देख भी नहीं सकते, इसीलिए नाद का प्रभाव आपके इस हृदय पे नहीं पड़ता, ठीक है। इसीलिए वो तो मुझे डरने की जरूरत तो नहीं है? नहीं। मैं आज्ञा चक्र पे नाद सुन रहा हूँ, कहीं हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाए? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये हृदय चक्र के साथ इसका ऐसा कोई डायरेक्ट संबंध यहाँ से है ही नहीं। अच्छा, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये सबटल कॉन्शियस होता है। वैसे तो मुझे हाँ वैसे मुझे अखंड विश्वास है गुरुदेव के ऊपर, कुछ प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। हाँ बिल्कुल विश्वास रखिए, आप गुरुदेव पे बिल्कुल विश्वास रखिए। गुरु भाई, डर के आगे तो जीत है। हाँ जी। हमारी डरता नहीं, मैं गुरु बहन उर्मिला जी बहन बोल रही है? हाँ जी। मैंने अभी 8-10 दिन पहले सोचा था उर्मिला दीदी से मैं बात करूंगा, देखो इस बहाने गुरुजी ने मेरे से आपकी बात करा दी दीदी। हाँ, वो तो अंतर मन की जानते हैं ना। हाँ, मैं सोच रहा था गुरु बहन से बात करूंगा, देखो उन्होंने सेशन के द्वारा बात करा दी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ दीदी। आपको नमस्कार। जय गुरुदेव। कल करेंगे, राशि से नंबर ले लेना, कल करेंगे, पक्का करेंगे। जी दीदी। हाँ, आप मेरे को मैसेज कर देना अशोक बाबू, आप मेरे को मैसेज कर देना। और ये आप उनसे, भुवनेश्वरी जी से भी बात कर सकते हैं, उनको भी पेस मेकर लगा हुआ है, वो तो बहुत देर से नाद सुनती हैं। अच्छा, उनका नंबर मिल जाएगा? हाँ बिल्कुल, ये सारी इनकी, ये दिल्ली वालों की सारी टीम है। दिल्ली वालों की टीम है। आप
तो एक बार इनकी बात करवा देना भुवनेश्वरी जी से, उनको तो काफी समय से हार्ट में लगा हुआ है, आप उनसे एक बार बात करके तसल्ली ले लेना, ठीक है? पक्का पक्का। वो गुरु भाई आप मेरे से फोन करना, मैं आपको नंबर दूंगी भुवनेश्वरी जी के। जी मैं फोन नंबर आपका कहाँ से लूं? मेरे पास आप रांची भी रहेंगे, मेरे पास मेरा नंबर है जी मैं मैसेज कर। हाँ है सर। हाँ तो मैसेज कर देना कि मुझे इनका नंबर चाहिए, मैं आपको दे दूंगा इनका नंबर, ठीक है जी? ठीक है। जय गुरुदेव। जय श्री जय गुरुदेव। चलिए बहुत बढ़िया। और किसी गुरु भाई को कोई बात पूछनी है या बतानी है तो बहुत अच्छा होगा, फिर मैं भी कुछ बताना चाहता हूँ। बताओ। हाँ मैं बताऊं? अच्छा, ये आज से शायद 3 या 4 महीने पहले की बात है। मैं ध्यान करके जब सो रहा था, तंद्रा में था, तब मुझे एक स्वप्न आया। शायद मैंने उसके बारे में शायद बताया हो, लेकिन आज 3 दिन पहले वो जैसे मैं कहता हूँ ना कि अनुभूति कोई होती है तो उसका परिवर्तन आपके पास होना चाहिए, ठीक है? उसके बिना फिर मजा भी नहीं आता। पता नहीं मैंने उस समय वो शेयर किया होगा कि नहीं किया होगा, जनरली शायद ना किया हो, लिखा हो कहीं। बोलोगे तो पता लगेगा। हाँ, तो मुझे जब सपना आया तो मैंने देखा जो काजलवास धाम है, शायद उस दिन बात हुई थी इस बारे में। काजलवास धाम के नीचे जो समाधियां हैं, उसमें से जैसे जीसस को क्रॉस पे क्रॉसिफाई किया था ना, क्रॉस पे क्रूसीफाई किया था, सॉरी क्रूसीफाई किया था, उस तरह से एक लंबा खंबा जब उसको नीचे खोदा गया काजलवास को, वो संत जहां पर हैं, तो उसमें से जीसस प्रकट हुए और उन्हें क्रूसीफाई जैसे किया होता है वैसे थे। अब जो क्रूसीफाई थे, जो जीसस थे, वो मुझे दिखे बाबा श्री गंगाई नाथ जी। और जैसे ही वो वहां से मेरे नजदीक आए, क्योंकि वो खोदा हुआ है, जैसे हम समाधियां कहते हैं ना, कोई नीचे अभी भी समाधिस्थ हैं वो सारे संत, वो बिल्कुल खुदाई होके नीचे में ही था। और जैसे ही वो जीसस के रूप में गंगाई नाथ जी आए सामने, तो वो उस क्रॉस से जब जैसे मेरे पास में आए तो नीचे में थे खुदाई में, तो वो श्री गंगाई नाथ जी जीसस में परिवर्तन हुए और उन्होंने मुझसे कुछ कहा। उन्होंने मुझसे कहा कि जो मुझे सुन सकता है वो इस संसार का नहीं है। इंग्लिश में ये बात कही थी, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। इंग्लिश में उन्होंने मुझसे कहा था कि द वन हु हियर्स मी डज नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड। इतनी बात उन्होंने कही मुझे इंग्लिश में। और जीसस और श्री गंगाई नाथ जी दोनों ही इंटरचेंजेबल हो रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं गंगाई नाथ जी को देख रहा हूँ या जीसस को देख रहा हूँ। इतनी बात उन्होंने कही तो मैंने उनसे पूछा कि इसका मतलब तो समझ में नहीं आया मुझे। इतने में मेरा सपना टूट गया। फिर कई दिन हो गए, कई महीने हो गए, तो मैंने इंटरनेट पे देखा। इंटरनेट पे जब मैंने देखा कि इसका क्या मतलब है, जीसस ने ऐसा क्यों कहा कि द वन हु हियर्स मी डज नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड। वो मुझे वैसा मिला नहीं, लेकिन मुझे जो मिला वो ये था कि द वन हु हियर्स मी बिलोंग्स टू द किंगडम ऑफ गॉड। वो भगवान के राज्य को भगवान के राज्य में निवास करता है या भगवान के राज्य से संबंध रखता है, ऐसा उन्होंने कहा। उस समय मैंने फिर मैंने कहा अच्छी चीज़ है, लेकिन अनुभूति तो अनुभूति होती है, अब इसका तो कुछ किया नहीं जा सकता। कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले इंग्लिश का हमारा सेशन होता है जिसमें हम गुरुदेव की बुक है रिलीजियस रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, उसको कर रहे थे। उसमें एक पिक्चर बनी हुई है। उस पिक्चर को जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तब मेरे अंदर वो चीज़ प्रकट हुई कि मैंने शब्दों में उसे कहा कि हृदय चक्र, एक आप जिसे जानते हो हृदय चक्र, अनाहत चक्र, और एक होता है हृदय ग्रंथि। हृदय चक्र क्या है? एक दरवाजा है, बस एक एनर्जी सेंटर्स है। समझ लो हम किसी जगह में प्रवेश करते हैं तो दरवाजे से करते हैं, इसी तरह जब हम अपने सब्टल, अपने सूक्ष्म शरीरों में प्रवेश करते हैं तो हम इन चक्रों के माध्यम से करते हैं। ये 7 चक्कर जो है, ये 7 लेयर्स को डिफाइन करते हैं। 6 चक्कर 6 लेयर्स को डिफाइन करते हैं, अलग अलग इनके पूरे विस्तार हैं। तो जो हृदय चक्र है वो जहां पर खुलता है वो है भगवान का राज्य,
और वो जहां से खुल के जहां पहुंचता है वहां पर हृदय की ग्रंथि है। यानी कि भगवान में राज्य के प्रवेश करने से पहले आप हृदय चक्र को खोलते हो, अनाहत चक्र को खोलते हो। अनाहत नाद जब प्रकट होता है, आप अनाहत नाद को बार बार सुनते हो, तो उससे अनाहत चक्र खुलता है। अनाहत चक्र खुलने के बाद जब आप भीतर प्रवेश करते हो तो आपके सामने 3 ग्रंथियां प्रस्तुत होती हैं, जो आपको ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि के रूप में आपके सिर के यहाँ पर आप डिफाइन करते हो। यही 3 ग्रंथियां 2-2 चक्रों को कंट्रोल करती हैं। एक ग्रंथि 6 चक्रों को कंट्रोल करती है, लेकिन मूलतः 2 चक्रों को कंट्रोल करती है। जैसे ब्रह्म ग्रंथि नीचे के 2 चक्रों को, विष्णु ग्रंथि उसके ऊपर 2 और रुद्र ग्रंथि उसके ऊपर 2 चक्रों को कंट्रोल करती है। लेकिन सबका कंट्रोल सब पे रहता है थोड़ा बहुत। हृदय ग्रंथि खुलते समय, ये 3 ग्रंथियां खुलते समय हृदय पीड़ा से गुजरता है, भय से गुजरता है, काम से गुजरता है, क्रोध से गुजरता है, निष्काम कर्म से गुजरता है, ईर्ष्या से गुजरता है, अविद्या से गुजरता है। ऐसे ही वो सारे पंच क्लेश जो हम पतंजलि अष्टांग योग में पढ़ते हैं, वो सारे क्लेश उन 3 गांठों में, जो हृदय ग्रंथि की 3 गांठें हैं, उन्हें ही 3 ग्रंथियां कही जाती हैं। वही 3 ग्रंथियां संपूर्ण शरीर में चक्रों के माध्यम से और ग्रंथियों के माध्यम से एक्सप्लेन की जाती हैं। जो व्यक्ति, जो साधक उन 3 गांठों को खोल लेता है, वो भगवान के राज्य में प्रवेश करता है, वो हृदय में प्रवेश करता है। वो हृदय ही उस ईश्वर का, उस जीसस का साम्राज्य है, जिसे उन्होंने कहा था किंगडम ऑफ गॉड। उन्होंने, फिर मैंने जब परसों ये चीज प्रस्तुत हुई, तब फिर मैंने फिर से देखा, मैंने कहा ये तो वही चीज लग रही है कुछ जो हुआ था। तो मैंने जब देखा तो मुझे थोड़ा पता चला उसके बारे में कि उन्होंने कहा था किंगडम ऑफ गॉड लाइज विद इन। वो कहीं बाहर नहीं है, कहीं 7वें आसमान में नहीं है। या हम सोचते हैं ना श्री गुरुदेव, श्री गुरुदेव कहाँ है, हम सोचते हैं कि हमारे आसपास बाहर है, हमें दिखेंगे सामने। कुछ कहते हैं ना, हमें गुरुदेव सामने दिख रहे, भौतिक रूप से हो सकता है गुरुदेव 7वें आकाश में है या फिर अगम लोक में है। हमें ऐसा लगता है कि वो कहीं बाहर की बात हम कर रहे हैं, बाहर कुछ भी नहीं है। वो जो भगवान का साम्राज्य है, वो 3 ग्रंथियों के बाद शुरू होता है, और वहां पे सबसे पहले आपकी भेंट होती है सूक्ष्म चेतनाओं से। वो चेतनाएं कौन सी हैं? विवेकानंद, जीसस, ऋषि अरविंदो, श्री माँ, रामकृष्ण परमहंस, ये सारी चेतनाएं उस साम्राज्य में एज इट इज निवास करती हैं। इस ब्रह्मांड के काल के हिसाब से उस वहां पर उस रूप में निवास करती हैं। है तो वो सब ईश्वर परम सत्ता के राज्य में रहने वाले स्वयं, लेकिन वो चेतनाओं का एक ऐसा घेरा है जहां पर आप ये कह लो कि अद्वैतवाद का कहने का अर्थ है कि हृदय के अंदर वो सारे अद्वैत है, वो सारे एक ही है वैसे तो। लेकिन जब हम वहां पर प्रथम जाएंगे तो हमें तो आइडेंटिफाई होता है, जब हमारे जीवन में विवेक, गुरुदेव की वाणी है ना, फिर विवेकानंद जी प्रकट हो गए, कहते हैं ना वो। तो उन्होंने जब कहा विवेकानंद जी प्रकट हो गए, तो इसमें कहने की बात है कि उन्होंने मेंशन किया कि विवेकानंद है, मतलब एक आइडेंटिटी है। तो हृदय साम्राज्य जो है, इसमें जो प्रथम लेयर है उसमें आइडेंटिटीज हैं, हालांकि वो द्वैत नहीं है। इसे कहेंगे, इस हृदय साम्राज्य की शुरुआत को कहेंगे अधिमानसिक देव। अधिमानसिक जहां पर निवास करते हैं, वो सारे के सारे अधिमानसिक देव हैं, जो अतिमानसिक से संपर्क रखते हैं और नीचे हम भौतिकवादियों से भी संपर्क रखते हैं। वो जो संसार है, वो ईश्वर के साम्राज्य के, समझ लो, शुरुआत है, नीचे का तल है, लेकिन शुरुआत वहीं से होती है। वहां पर जितने भी संत हैं, वो अपनी आइडेंटिटी में आपसे मिलते हैं, अपनी स्पीचेस के थ्रू, अपनी वाणी के थ्रू। अच्छा, सोचो आपने विवेकानंद जी को पढ़ा, इसका मतलब ये नहीं कि आप हृदय साम्राज्य में हैं, आप भगवान के साम्राज्य में हैं, नहीं। उस साम्राज्य में जाने से पहले आपको मां श्रुति की प्राप्ति होती है। मां श्रुति कौन है? मां श्रुति वो है
जो शब्दों में चेतना भरती है। अगर आपने ग्रंथ पढ़े और उसका ज्ञान आपको नहीं प्राप्त हुआ तो माँ श्रुति की कृपा नहीं है। इसीलिए हृदय के उस साम्राज्य में पहुंचने के लिए, उस भगवान के साम्राज्य में पहुंचने के लिए जो माध्यम है वो है माँ श्रुति। जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी इनकी बुक्स हैं, इनकी वाणियां, जैसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब, अगर सिखिज्म में हम देखें तो 10 गुरु हुए हैं। दशम गुरु ने, जब गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि आज के बाद कोई मनुष्य आपका गुरु नहीं होगा सिखिज्म में, आपका गुरु ग्रंथ होगा, गुरु मान्यो ग्रंथ, ऐसा कह दिया उन्होंने। इसका अर्थ है कि उस वाणी में, उस ग्रंथ साहिब में जो वाणी लिखी हुई है वो उनकी वाणी तो है, अगर कोई मनुष्य से पढ़े तो धारण तब तक नहीं कर सकता जब तक उसमें माँ श्रुति प्रवेश ना करे, क्योंकि माँ श्रुति के बिना चेतना प्रवाह नहीं कर सकती, शक्ति के बिना चेतना प्रवाह नहीं बना सकती अपना। इसीलिए जहां चेतना है वहां शक्ति का होना अनिवार्य है, उसके बिना चेतना घटती नहीं। तो जब भगवान के साम्राज्य में प्रवेश करते हैं तो उस प्रवेश का जो माध्यम है वो है वाणी, जिसे हम कहते हैं, कितनी तरह की वाणी होती है? वैखरी, जिससे मैं बात कर रहा हूं। एक है मध्यमा, जिससे वो ज्ञान से अर्थ प्रकट होता है, और एक है परावाणी, जो ज्ञान है, उसको अगर शब्द में प्रकट कर दें तो वो मध्यमा बन जाती है, उसको अगर कंठ से विकसित कर दें तो वो वैखरी बन जाती है। तो जो पहला संपर्क है उनसे वो है हृदय में माँ श्रुति के माध्यम से। उनकी वाणी आपके जीवन में प्रवेश करती है, वो स्वयं आपके जीवन में चेतना प्रवेश करती है, फिर वो चेतनाएं आपके आजू बाजू हमेशा रहती हैं। यहां से शुरुआत होती है किंगडम ऑफ गॉड विच लाइज विद इन। ये खोज है, ये अध्यात्म में खोज है, किंगडम ऑफ गॉड, भगवान का साम्राज्य। इसीलिए मैंने कुछ एक साधक या 2 साधकों से मैंने बात की थी कुछ दिन पहले। मैंने उन्हें कहा था बड़ी खुशी में कि मैंने किंगडम ऑफ गॉड को खोज लिया है, तो वो बड़े उत्साहित हो गए। क्या खोज लिया? है भी बड़ी एक्साइटमेंट वाली बात, क्योंकि मेरे लिए मेरी स्पिरिचुअल जर्नी का सबसे विशेषतम क्षण है। और ये प्रकट ऐसे नहीं हुआ, प्रकट हुआ जब मैं गुरुदेव के प्रचार कर रहा था, गुरुदेव की वो बुक पढ़ रहा था, तब ये प्रस्तुत हुआ, अचानक प्रस्तुत हुआ। फिर 2 दिन की मेहनत के बाद मुझे पता चला कि एक्चुअल में क्या पता चला है। वो है शुरुआत। हमेशा से ये प्रश्न मेरा रहा कि हम स्पिरिचुअल जर्नी में तो हैं, लेकिन हमें पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, हमें दिखता कुछ भी नहीं है, आजू बाजू कुछ भी नहीं, अभी भी नहीं कुछ। यहाँ प्रथम श्रेणी है, जो साम्राज्य है भगवान का, इसमें भी कुछ दिखता नहीं है। सोचो कि जब हम प्रवेश ही नहीं करते, हृदय ग्रंथि को भेदने के बाद हम उसके साम्राज्य में प्रवेश भी नहीं करते, तो हम कहते हैं मुझे लाइट दिखी, मुझे वो दिखा, मुझे कृष्ण दिखे, मुझे ये दिखे, वो दिखे। अब आप सोचो कि जब हम उसके राज्य में प्रवेश करते हैं तो हमें 3 ग्रंथियों को भेद के जाना पड़ता है। भेदने के बाद माँ श्रुति के माध्यम से पहले तो उनकी वाणी प्रकट होती है, दर्शन तो अभी नहीं हुए, वो तब होंगे जब नेक्स्ट उसका प्रोसेस। अब वो कितना बड़ा साम्राज्य है, उसका तो अनंत साम्राज्य है। लेकिन मेन बात जो जानने की ये है कि हमारी प्रोग्रेस में जो श्री अरविंदो ने हमें बताया और जो घटना घटी वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल वैसे ही घट रही है जैसी उन्होंने जैसी एक्सप्लेनेशन दी है वैसा ही है। उन्होंने कहा तुम मानसिक से अधिमानसिक बीच में आएगा, यहाँ मानसिक, ये अधिमानसिक और ऊपर अतिमानसिक। ये भगवान का साम्राज्य शुरू ही अधिमानसिक से होता है। हमारे गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग जो है वो कृष्ण की चेतना है, स्वयं कृष्ण स्वरूप है, वही है भगवान के साम्राज्य की शुरुआत। गुरुदेव के चरणों का जो तला है वो है किंगडम ऑफ गॉड की शुरुआत। और इस बात को कहते हुए इस समय जो मैं अंदर फील कर रहा हूं वो पूर्ण रूप से सत्य है मेरे लिए, क्योंकि मैं ये जानता था कि श्री गुरुदेव एक लिंक है मानवता के और अति मानव के बीच में, एक लिंक है।
और वही भगवान के साम्राज्य की उनकी जो सिर है वो अति मानसिक का सबसे ऊपरी हिस्सा है, विकास का सबसे ऊपर का लेयर, जहां पे विकास पूर्ण पूर्ण होता है, अति मानसिक पूर्ण होता है। और उनके पैर का तला है मानसिकता की उच्चतम विकास, यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान की जहां से शुरुआत होती है वो गुरुदेव के चरणों के तले हैं। भौतिक विज्ञान जहां तक जाता है वो उनके पैरों के भी नीचे, टच भी नहीं कर रहा वहां पर, क्योंकि उसके बीच में 3 ग्रंथियां हैं। आध्यात्मिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान यहाँ खत्म हो जाता है, इसके बाद 3 ग्रंथियां हैं, जिसका भेदन करने के बाद जहां हम पहुंचते हैं वो गुरुदेव के चरणों के नीचे का तला है। यहां से शुरुआत होती है किंगडम ऑफ गॉड, ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पे प्रस्तुत होती हैं वो सारी सूक्ष्म चेतनाएं जिन्हें हम विवेकानंद के नाम से जानते हैं, महर्षि अरविंदो के नाम से जानते हैं, श्री माँ के नाम से जानते हैं, वाहे जी के नाम से जानते हैं, जीसस के नाम से जानते हैं, मोहम्मद के नाम से जानते हैं। वो सारे जो गुरुदेव गुरु रूप में आए, जिन्होंने सिर्फ भगवान का प्रचार प्रसार किया, सिर्फ हमें टच किया, क्योंकि हम सिर्फ उन्हें जानते हैं कि ये भगवान है, ये ईश्वर है, तो वो सिर्फ शुरुआत है, सिर्फ शुरुआत है। और ये बात मैं इसलिए इस दावे से कह रहा हूं कि जैसे ही उस किंगडम में प्रवेश होता है, उस ग्रंथियों का भेदन होता है, हालांकि वो ग्रंथियों का भेदन करने का अर्थ क्या है, समझ लो एक दीवार है, 3 दीवारें हैं, इन दीवारों को पूरा तोड़ना है तब वो खत्म होगा काम। हमने सिर्फ उसमें सुराग भर किया है, अभी तीनों दीवारों में सिर्फ सुराग भर किया है कि वो रोशनी आ सके, बस उस अंधकार रूम में जिसमें हम बैठे हैं, 3 दीवारों के पीछे सूर्य है, उस सूर्य की रोशनी भर आ सके, अभी सिर्फ उसको तोड़ा है, छोटा सा होल किया है, प्रवेश कर सकते हैं बस। लेकिन पूर्ण रूप से इस दीवार को तोड़ना जरूरी है, तीनों दीवारों का। इसका अर्थ है कि अधिमानसिक के जो चरणों का तला है वहां पर अद्वैतवाद है, सब एक ही है, सूक्ष्म चेतनाएं, लेकिन फिर भी आइडेंटिटी अलग है। द्वैत है, मतलब द्वैत नहीं है, अद्वैत है, लेकिन इक्वालिटी है। द्वैत है, इक्वालिटी है, सब इक्वल है, कोई भेद नहीं है, लेकिन 2 है। विवेकानंद जी की चेतना, ऋषि अरविंदो की चेतना, या फिर इस गुरु की चेतना, या फिर उनकी चेतना, आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि उनकी वाणी प्रस्तुत हुई है, इसलिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसलिए नहीं कि वो है और उनमें डिफरेंस है, नहीं, क्योंकि उनकी जब वाणी मुझे प्रस्तुत हो रही है तो मुझे लग रहा है कि हाँ, ये तो विवेकानंद जी ने कहा है, ये तो ग्रंथ साहब जी में लिखा है, ये तो जीसस ने कहा है। शुरुआत हो गई है उसकी। ये है किंगडम ऑफ गॉड, ये है हृदय, जिसमें वो परम परमात्मा, परम चेतना, प्रकाश पुरुष स्थापित है। और इस यहाँ तक पहुंचने की जो रील है, जो चाबी है, वो शुरू होती है मंत्र जाप से। मंत्र जाप के बाद ऐजपा जाप, ऐजपा जाप के बाद नाद, नाद से हृदय अनाहत का भेदन, अनाहत का खुलने के बाद 3 ग्रंथियों का भेदन, और 3 ग्रंथियों के बाद शुरुआत होती है उस भगवान के साम्राज्य की जो हृदय में है। और ये वो वाला हृदय नहीं है, हाँ, लेकिन समझ लो वैसा ही कुछ है, लेकिन भौतिक हृदय की बात नहीं हो रही। इसकी जो ऊर्जा आ रही है वो वहीं से ही आ रही है, और ये कनेक्शन का माध्यम यही है, इसीलिए हम इसको भी हृदय ही कहते हैं, क्योंकि ये हमारे प्राणों को संचालित करता है, ठीक है, जीवन को संचालित करता है, और जीवन ही एकमात्र माध्यम है उस परम पिता तक पहुंचने का। मृत्यु के बाद उस तक नहीं पहुंचा जा सकता, मृत्यु भगवान तक नहीं लेके जाती, जीवन लेके जाता है। इसीलिए ऋषि अरविंदो ने कहा कि जीवन की बात करनी है, पार्थिव अमृतत्व की बात करनी है, जीवन को महत्ता दी है, मृत्यु को नहीं दी। जो व्यक्ति सोचते हैं मृत्यु के बाद मैं पहुंच जाऊंगा, गुरुदेव ले जाएंगे, नहीं हो सकती, मेल नहीं हो सकता। मृत्यु भगवान तक पहुंच नहीं सकती, भगवान तक जीवन ही पहुंचता है। जीवन अमृत है, मृत्यु अमृत नहीं। जीवन को अमृत करना ही इमोर्टैलिटी है, जिसकी बात ऋषि अरविंदो करते हैं।
जीवन को जीवित रखना, मृत्यु से मुक्त कर देना ही पर्पस है। और वो तभी हो सकता है जब हम उसके साम्राज्य में पहुंच जाएं जीते जी, इस शरीर के साथ। शरीर यहीं रहेगा, हम कहीं हिमालय पे नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, लेकिन इस शरीर के अंदर चेतना उस तक पहुंच जाएगी, और वो चेतना उस तक पहुंच गई तो ये शरीर वहीं से ही चेतना युक्त है, फिर ये है, फिर ये रोगग्रस्त नहीं हो सकता, क्योंकि 3 ग्रंथियों का भेदन करके ही वहां पहुंचा जाता है, और तीनों ग्रंथियां ही रोग का कारण है। त्रिविध रोग जो होते हैं उनका कारण वही है, कार्मिक सारी बंधन। लेकिन जैसा कि कहा है, ये तला है, लेकिन प्रवेश तो है। ये वो लेकिन भाई समाधि तो हमारे पहले मत लियो। साथ ही लेंगे समाधि, हमें कौन ज्ञान की बात बताएगा फिर। अरे आपको तो बुद्धि प्राप्त होने वाली है। नहीं, ऐसा ही काजलवास बनाएंगे फिर एक। नहीं, समाधि का लालच मुझे नहीं है, और मैं समाधि में अभी नहीं जाना चाहता। इकट्ठे ही लेंगे सारे, काम बहुत बाकी है गुरुदेव का काम। सारे इकट्ठे लेंगे। जो इतना बड़ा कुनबा बनाया गुरुदेव ने। तो ये बात है कि समाधि लेने की जरूरत नहीं है, हम बिना समाधि के ही उसके घर में प्रवेश कर सकते हैं। ये बात है। पहले लोग समाधि लेके प्रवेश करते थे, हम बिना समाधि के, क्योंकि मैं तो डर गई थी ना अब। और देखो अब ये 3 जो अनुभूति 3 महीने पहले हुई थी ना, वो आज उसका साक्षात्कार हुआ है। तो समय लगता है हमारी चीजों को, इसीलिए अब उसके बीच में बहुत सारी अनुभूतियां, ठीक है, लेकिन मैंने सबको इग्नोर किया, लेकिन विशेष कुछ रह जाती हैं जो आपको लगती हैं बहुत विशेष। जैसे आपको आज लगा कि हाँ, अब मैंने आपको कहा ये होता है, अगर इसके बाद भी घटनाएं घटेंगी और हृदय चक्र खुलेगा, बहुत चेंजेस हो गए। सत्य होता क्या है उसकी परिभाषा आपको पता चलेगी। पहले तो हम सत्य ही बोलते हैं सारे, लेकिन बोलना सत्य नहीं है। ये भाषा में प्रकट होने वाला सत्य नहीं है, सत्य कुछ और है। जिस सत्य की बात मैं आपको बता रहा हूं वो शब्दों वाले सत्य की बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप झूठ बोलते हैं, लेकिन वो सत्य अलग है, वो प्रस्तुत होगा, ठीक है। और ये भगवान का साम्राज्य है। बस ये बहुत आनंदित है, बहुत अच्छी बात है कि स्पिरिचुअलिटी में हम कहीं पहुंच रहे हैं, और हमें उस चीज का ज्ञान भी करवा रहे हैं गुरुदेव। और मैंने ये बात भी आपसे कही कि मुझे गुरुदेव की किताब पढ़ते समय, गुरुदेव का प्रचार करते समय उसका ज्ञान हुआ। तो ज्ञान करवाने वाले गुरुदेव ही है। इसमें कुछ भी अपना कुछ खास विशेष नहीं है, प्राइवेट कुछ भी नहीं है कि मैंने कुछ अचीव कर लिया। कोई भी अचीव कर सकता है, सभी अचीव कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि गुरुदेव के प्रति, आप गुरुदेव के प्रति सच्चे रहना, अपने प्रति सच्चे रहें। हमें किसी दूसरे के प्रति सच्चाई नहीं करनी है, किसी दूसरे के प्रति वफादार होना ढोंग है। अगर मैं किसी व्यक्ति विशेष, कोई बहुत अच्छा साधक है, उसके प्रति वफादार होऊंगा ना, तो वो ढोंग है। एक अच्छा साधक अपने प्रति वफादार होता है बस, और अपने प्रति जो वफादार है वो किसी दूसरे से बेईमानी नहीं करता, क्योंकि वो अपने आप क्योंकि हम पहले, जब हमारे अंदर कोई शब्द उठता है तो वो झूठ है या कोई भी बात है, वो बाहर दूसरे तक तब जाती है जब हम उसका पहले सामना करते हैं। अगर मैं अपने प्रति सच्चा हूं तो मेरे अंदर उठने वाला हर विचार पहले मैं ही फेस करूंगा, मुझे ही वो मिलेगा। झूठ है तो मुझे मिलेगा, सत्य है तो मुझे मिलेगा, ईर्ष्या है तो मुझे मिलेगी, नफरत है तो मुझे मिलेगी। तो अगर मैं अपने साथ सच्चा रहूं और इन सारी चीजों को खुद को ना दूं, तो मैं दुनिया को भी नहीं दे सकता। और जब मैं किसी को कुछ ये चीजें देता नहीं, तो किसी से कुछ लेता भी नहीं। इसी को ही मानस नीरवता कहते हैं, लेकिन ये आसान नहीं है। मन को नीरव करना आसान नहीं है, बहुत कठिन है, और ये प्रोसेस है, धीरे धीरे ही होती है, और धीरे धीरे ही होनी चाहिए, लेकिन आनंदमयी है, बहुत अच्छा है, लेकिन डिफिकल्ट बहुत ज्यादा है। फिर से मैं बहुत इस गुरु के प्रति सच्चा रहना और ज्ञान की प्राप्ति होनी बहुत जरूरी है। इन 3 ग्रंथियों का भेदन करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान बहुत जरूरी है। और ऐसा भी नहीं कि ज्ञान कोई हर सवाल का जवाब देना ज्ञान है, नहीं, वो तो गुरुदेव ने बिठाया हुआ है, बोल के मैं बात करता हूँ। लेकिन ज्ञान का अर्थ हर सवाल का जवाब देना नहीं है। ज्ञान का अर्थ है अपने आप को संभालना, हर सिचुएशन में अपने आप को जागृत रखना कि मैं चेतना हूं, मैं शुद्ध चेतना हूं, मुझे न डर है, न भय है, न मृत्यु है, मैं मुक्त हूं, मैं ब्रह्म हूं। ये ज्ञान होना, हर सिचुएशन में जागृत रहना, एज अ ब्रह्म, ऐसे आत्मा, ये ज्ञान है। बस ये होना जरूरी है, क्योंकि जब हम 3 ग्रंथियों को भेदते हैं ना,
तो वो प्रकृति रुथलेस है, क्रूर है, छोड़ ऐसे नहीं जाने देती। सारे चेक करेगी, आपके जितने भी कोने हैं सारे कोने चेक करेगी आपके, कहीं कुछ बचा तो नहीं, मेरा लेके तो नहीं जा रहा, मेरा कुछ नहीं लेके जा सकता ऊपर, सब रख दे अहंकार भी मेरा, घमंड भी मेरा, ये भी मेरा, वो भी मेरा, सब रख दे, कुछ नहीं लेके जा सकता ऊपर, शरीर तक नहीं ले जा सकता, सूक्ष्म चेतना ही जाएगी बस। ये बना हुआ, प्रकृति से बना हुआ शरीर ही मेरा है, इसे भी नहीं लेके जा सकता। आत्मा तक का त्याग है वहां, आत्मा तक का त्याग, जिसे लोग कहते हैं ना समर्पण कैसे हो, समर्पण कैसे करें, आत्मा का समर्पण कर सकते, आत्मा का समर्पण होता क्या है ये पता नहीं अभी पहले तो प्राकृतिक दोषों का, गुणों का समर्पण है, उसके बाद ऐसे संत हुए जिन्होंने आत्मा तक का समर्पण कर दिया, और वो क्या होता है वो हम अभी जान नहीं सकते, बस इतना है कि आत्मा का भी समर्पण होता है। आत्मा पर भी अधिकार नहीं है। लोग कहते हैं मैं शुद्ध चैतन्य हूं, मैं शुद्ध आत्मा, वो कहते हैं मैं शुद्ध चैतन्य भी नहीं हूं, मैं आत्मा भी नहीं हूं, जो है तू है। पता नहीं कैसा होता होगा वो, कैसी फीलिंग होती होगी। ठीक है, चलिए कोई प्रश्न है तो पूछते हैं, पूछिए, बताइए, नहीं तो फिर आज के लिए कंक्लूड करते हैं, खाना वाना खाएंगे। गुरुदेव की एक आईडी है, इनका नाम ही गुरुदेव इन्होंने रखा हुआ है, कह रहे हैं जय गुरुदेव, नाम जाप सघन नहीं हो पा रहा है, ध्यान भी नहीं लगता है, कोई बात नहीं, आप कोशिश कीजिए, कोशिश तो आपके अधिकार में है ना, कोशिश करनी ही पड़ेगी भाई, इसके अलावा कोई इलाज नहीं, कोई सूत्र नहीं, कोई कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, करना ही पड़ेगा। और किसी का कोई प्रश्न है इस पे, या कोई कुछ कहना चाहता है? और डिसअटेंड मत होना, जो हम एक्सपीरियंस शेयर करते हैं या मैंने जो भी आज शेयर किया, इससे कोई उदास नहीं होना, जो भी है गुरुदेव का ही है, बस इतना है कि पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है, धीरे 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 पॉसिबिलिटी है, और कोई यहाँ सिद्धि नहीं है, यहाँ पे कुछ भी विशेष नहीं है, वैसा ही है जैसा नॉर्मल चावल दाल पानी चल रहा है, वैसा ही है, कुछ भी ऐसा कुछ भी चमत्कारिक कुछ भी नहीं है, सिंपल, एब्सोल्युटली सिंपल है, जैसा मैं पहले था वैसा ही हूँ, बस वो आवरण कुछ होते हैं ना जिन्हें हम क्लेश कहते हैं, वो थोड़े थोड़े कम हुए हैं, सारे खत्म हो गए हैं नहीं, थोड़े थोड़े कम हुए हैं, और दिख जाते हैं कि ये क्लेश है, ये नफरत है, ये ईर्ष्या है, ये द्वेष है, वो दिख जाते हैं ताकि हम उन पे काम कर सकें। कुछ पे काम नहीं भी कर पाते, गुस्सा आ गया तो आ गया, लेकिन वो धीरे धीरे वो हर चीज बताते हैं गुरुदेव, आपके अंदर वो हर चीज प्रकट कर देंगे कि तुमने कैसा बिहेव करना है। और वो कैसे प्रकट होता है? मां श्रुति के माध्यम से गुरुओं की वाणी प्रकट होगी आपके सामने, और वो कि चमत्कारिक वाणी नहीं है, मैं सो रहा हूँ, जैसे मैंने अभी कहा ना कि मैंने सुना, मुझे कहा गया कि वो तो कभी एक हो गई आकाशवाणी, कोई 3-4 बार हो गई आकाशवाणी, ठीक है, वो तो एक झलक है, एक द्वार है, लेकिन कंप्लीट डिटेल वाणी जो है ना, वो मां श्रुति के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत होगी। इसका अर्थ है वेद प्रकट होंगे आपके सामने, वेदांत प्रकट होगा आपके सामने, वो सारी वाणी जो लिखी गई है वेदांतों में वो प्रकट होगी। जो लोग कहते हैं कि किताबें नहीं पढ़नी चाहिए, नाम जप करो, सब कुछ अंदर से प्रकट होगा, अंदर से तभी प्रकट ये वेद सब अंदर ही है, मां श्रुति आपके अंदर है, जब मां श्रुति आपके अंदर प्रकट हो जाएगी ना, तब वेद पढ़ोगे ना, तो वेदों का ज्ञान मां श्रुति अंदर से आएगी, मां श्रुति बाहर नहीं है। ये जो किताब है, ठीक है, इसमें जो ये लिखा हुआ है ना, ये अक्षर है, ये वेद है, लेकिन इसमें मां श्रुति नहीं है, मां श्रुति अंदर है, मां श्रुति से ही इसके अंदर का ज्ञान धारण होता है अंदर से। तो जब आपके अंदर मां श्रुति की स्थापना हो जाएगी, तब आप जिसे भी पढ़ोगे उसका ज्ञान अंदर प्रकट होगा। किताब में कोई ज्ञान नहीं है, बाहर से कभी कोई ज्ञान प्रकट नहीं होता। तो अगर कोई कहे कि किताबें नहीं पढ़नी है, सब मिलेगा अंदर से मिलेगा, तो वो एक अज्ञान का स्टेटमेंट है, अज्ञानता अविद्या का स्टेटमेंट है, क्योंकि वो जानते ही नहीं कि वेदों में तो ज्ञान है नहीं, ज्ञान भीतर है, वेद तो एक रिप्रेजेंटेशन है, और जब मां श्रुति अंदर प्रकट होगी तब वो सारे वेद चेतन हो जाएंगे, सारे वेद चेतन हो जाएंगे, और सारे वेदों का जो ज्ञान है वो आपके अंदर घटित होगा। इसीलिए वेद महत्वपूर्ण है, नहीं तो आप रट लो वेद, नहीं याद रहेंगे, भूल जाएंगे, उसका ज्ञान धारण नहीं होगा, मां श्रुति के बिना संभव नहीं। जैसे गुरुदेव कहते हैं ना, राधा बिना कृष्ण अकेला, शक्ति के बिना शिव आधा।
इसी तरह वेद माँ श्रुति के बिना आधे हैं, कुछ नहीं है वेदों में अगर माँ श्रुति नहीं है तो। उसी का ही वही है जो चेतना का प्रवाह करती है अक्षरों में, वरना वो कहते हैं ना काला अक्षर है भैया, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, मैं तो अनपढ़ हूँ। तो राम कृष्ण परमहंस तो बिल्कुल ही अनपढ़ थे, उनमें इतना ज्ञान कैसे प्रकट हो गया? क्योंकि माँ श्रुति उनके अंदर थी। और जितने भी वेद थे वो टच भी कर देंगे ना वेद को, तो उसके अंदर का सारा ज्ञान उनके अंदर प्रकट हो जाएगा। ये है माँ श्रुति, ये है माँ शक्ति, ये है माँ कुंडलिनी। इसी से ही सारा जगत निर्माण हुआ है। वो जो अक्षरों का निर्माण हुआ है, ग्रंथों का निर्माण हुआ है, जिससे वो बने हैं, वो माँ की वजह से बने हैं। माँ एक एक अक्षर में है, लेकिन उसकी वो जागृत अंदर होती है। तो वेद आपके प्रस्तुत होंगे आपके जीवन में। दुनिया की कोई आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, जब वो माँ जागृत होगी ना, आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे। सारे ग्रंथ अपने आप आपके पास आ जाएंगे, बिन आप खरीदो भी मत, अपने आप पहुंचेंगे। सारी सृष्टि आपके पास अपने आप पहुंचेगी, कहीं जाने आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब अंदर ही है। लेकिन ये ऐसा कहना गलत है कि सब अंदर से पढ़ने का कोई फायदा नहीं, पढ़ना नहीं चाहिए, वो अज्ञानता है, एब्सोल्युटली अज्ञानता है। पढ़ने से हमें थोड़ी संतावना उस समय के लिए जरूर मिल जाती है, हालांकि उसका ज्ञान नहीं भी धारण कर पाए ना, तो उसकी संतावना मिलती है। और कहीं कहीं ईश्वर की कृपा, माँ की कृपा रहती है कि कोई मूल मंत्र कहीं कुछ धारण हो जाए, तो वो भी उसकी कृपा हो जाती है माँ की, क्योंकि वो सदैव अंदर ही है आपके। वो आपके भाव के प्रति, अगर आप किसी किताब से, किसी चीज से प्रेम करोगे ना, तो वो माँ श्रुति जानती है कि इसे ये जानना चाहता है, तो माँ श्रुति अंदर से ज्ञान प्रकट करवाएगी उसका। दो व्यक्ति किताब पढ़ते हैं, एक पूरे प्रेम से, आनंद से उसे जानने के लिए, और एक कहता है यार रट्टाफिकेशन है, रट्टा मारना है, बस क्या लिखा है पूछेगा, बताना है। वहां पे माँ श्रुति प्रकट नहीं होगी, वो बुद्धि के बल पे जितना उसने याद कर लिया। लेकिन जो प्रेम से धारण करना चाहता है, वो माँ अंदर श्रुति उसको उसका ज्ञान देगी, और वो जीवन भर रहेगा। यही है ज्ञान। इसी यही ऐसे ही काम, ऐसे ही सारे वेद कार्य करते हैं। वो परब्रह्म जो अक्षर स्वरूप वेदों में मेंशन है ना, वो अंदर है, उस तक लाने का कार्य माँ श्रुति का है। जैसे कुंडलिनी का कार्य है चेतना को सहस्त्रार तक पहुंचाने का। जैसे बल्ब को जलाना है, एक तरफ स्विच है, इसको ऑन किया, अगर बीच में तार नहीं है ना, तो वो बल्ब ऑन नहीं होगा। वो तार चाहिए, बीच में कनेक्शन चाहिए। अभी वो सूक्ष्म हो गया, मैंने यहाँ से फोन मिलाया, उधर मैं आवाज कर रहा हूँ, कैसे जा रहा है? कहीं कोई तार थोड़ी है, लेकिन वो भी एक मीडियम है। जैसे तार एक स्थूल मीडियम है, वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी एक मीडियम है। ये ऐसे नहीं चला जा रहा बिना मीडियम के, एक मीडियम है। इलेक्ट्रॉनिक वेव कह लो, रेडियो वेव्स कह लो, या जो भी वेव्स आप कह लो, उसके माध्यम से मेरा सिग्नल जा रहा है, तो वो मीडियम होना जरूरी है ट्रांसमिशन के लिए। माँ शक्ति का होना जरूरी है, उसके माध्यम से ही चेतना ऊपर उठती है, प्रवेश करती है। ठीक है, बहुत डिटेल है वैसे। चलो आज के लिए इतना ही काफी है। और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताओ। सपना भार्गवा, सपना गुरु बहन कह रही है, कोई बात नहीं मूलाराम जी, आपने पौधा रख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया था ना मूलाराम जी कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुलसी माँ का पौधा रख दिया है पास में तो कोई दिक्कत नहीं है। वो भी तो माँ ही है ना, स्वरूप, माँ स्वरूप ही तो है ना, कोई दिक्कत नहीं है, पौधा रख दिया आपने। मनोज जशी कह रहे हैं ध्यान और समाधि के लालच में मंत्र जब ढीला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। सपना गुरु बहन का आईडी है, कह रही हैं जय गुरुदेव, मुझे नाद भी सुनाई देता है, 5-6 साल हो गए गुरुदेव से जुड़े हुए, पर मेरी लाइफ की परेशानियां कम नहीं हो रही हैं, क्या करूं? नाद आपकी परेशानियों को कम तो नहीं करता है। अगर आप ये समझते हो कि नाद सुनने से परेशानियां कम होती हैं, तो आपने कहीं इंटरनेट पे जरूर देखा होगा, वो कहते हैं जिसे अनहद नाद सुनना शुरू हो जाए पैसे की बरसात हो जाती है, ये प्रकट हो जाता है, ये बदल जाता है। कुछ भी नहीं होता ऐसा। नाद सिर्फ एक हथौड़े की तरह काम करता है किसी रुकावट को तोड़ने के लिए। हृदय चक्र जो है उसका जो अनाहत चक्र है, हृदय में प्रवेश करने के लिए अनाहत चक्र को तोड़ना है, तो वो नाद एक हथौड़े का काम करता है, एक इंस्ट्रूमेंट है, नाद। कोई उड़न तश्तरी या कोई विश नहीं है कि मेरे को प्रस्तुत हो गया तो मेरे को ये लाके देगा नाद, ये लाके देगा, ये लाके देगा। नहीं, नाद ऐसा कुछ भी नहीं करता।
नाद सिर्फ मंत्र जाप का एक हाई ट्रांसफॉर्मेशन है। पहले हम धीरे धीरे नाम जपते हैं, अजप जाप में कंटिन्यू चलता रहता है, लूप की तरह, साइकिल की चेन की तरह रुकता नहीं है। अनाहत नाद में हवाई जहाज की तरह, बुलेट ट्रेन की तरह चलता है वो मंत्र, तेज, बस यही है। और अगर जीवन में एक परेशानियां बनी हुई हैं तो आप अकेली नहीं हैं गुरु बहन, परेशानियां सबकी बनी हुई है। जब तक वो पूर्ण नहीं होते, आप जब तक उस रहस्य को नहीं जान लेते, तब तक ये सॉल्व नहीं है। जब तक हृदय की ग्रंथियां नहीं खुल जाती, प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है। हमारी ग्रंथि नहीं खुलेगी ना तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अगर सोच लो आपको एक प्रॉब्लम आई, गुरु कृपा से, प्रार्थना से वो प्रॉब्लम साफ हो गई, लेकिन वो प्रॉब्लम की ग्रंथि अंदर है, तो फिर वही प्रॉब्लम दूसरा रूप लेके सामने आ जाएगी, लेकिन वो कटेगा नहीं। जब तक वो ग्रंथि है तब तक बाहर का सोल्यूशन होना असंभव है। थोड़ी देर के लिए एक टेम्परेरी प्रॉब्लम आके सॉल्व हो जाएगी, दूसरी आ जाएगी, सॉल्व कर ली, मेहनत की, हट गई, तीसरी आ जाएगी, लेकिन खत्म नहीं होगा सिलसिला। जब तक वो हृदय की गांठ नहीं खुलेगी, वो तीनों गांठें नहीं खुलेंगी पूर्ण रूप से। अच्छा, वो ढीली हो गई तो थोड़ा, जैसा मैंने कहा कि दीवार में छेद हो गया है, लेकिन पूरी दीवार टूटनी जरूरी है। वो गांठें पूर्ण रूप से खुलनी जरूरी हैं, तीनों ग्रंथियां पूर्ण रूप से खुलनी जरूरी हैं, तब जाके जड़ खत्म होगी समस्याओं की। वरना गुरु कृपा से एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी, दूसरी खड़ी होगी, तीसरी खड़ी होगी। तो गुरुदेव एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ना तो आपकी साधना को व्यर्थ करेंगे और ना ही अपना गुरुत्व व्यर्थ करेंगे, वो आपके मूल को ठीक करेंगे, उसमें समय लगता है। इसीलिए तो ट्रांसफॉर्मेशन में समय लगता है। 1 महीने में रिजल्ट नहीं मिल रहा, 6 महीने में रिजल्ट नहीं मिल रहा, मैं 2 साल से कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं होगा। एक क्षण में होने वाले साधक वो हैं जिनकी तीनों ग्रंथियां खुली हुई हैं। जो अष्टावक्र, जैसे गीता में कहा ना, राजा जनक, गुरुदेव कहते हैं समय कितना लगेगा। आपने जैसे कहा 5-6 साल हो गए, तो अगर हम गुरुदेव से गुरुदेव 5 से कितना समय लगेगा, गुरुदेव यही कहेंगे समय तो लगेगा ही नहीं बेटा, अब भी हो जाएगा। लेकिन क्या आप सही पात्रता पहुंच गए हो? फिर वो राजा जनक की जो उदाहरण देते हैं तो कहते हैं राजा जनक सही पात्र है, इसीलिए उसी समय खुल गया, सारी समस्याएं उसकी खत्म हो गई। नहीं तो उसकी बहुत समस्याएं हैं, राजा है, राजपाट चलाना, उसको बहुत समस्याएं हैं, लेकिन उसकी समस्या एक क्षण में खत्म हो गई क्योंकि वो रेडी है, उसकी ग्रंथियां खुली हुई हैं, बस एक गुरु का आशीर्वाद चाहिए था उसको। लेकिन हमारी ग्रंथियां नहीं खुली अभी, इसीलिए हमें समय लगेगा। इसलिए घबराइए मत। जीवन में कुछ परेशानी है, दुख है, उसको जीवन के साथ एक्सेप्ट करो और अपनी साधना को उसका सोल्यूशन नहीं बनाना, हमें उसके रूट कॉज तक पहुंचना है, उसको बंद करना है जहां से पानी लीक हो रहा है। यहां से पानी एक बाल्टी भर के हटाएंगे, घर में पानी आ जा रहा है, घर में पानी आ जा रहा है, लेकिन छत रिपेयर करनी होगी, तब पानी गिरेगा नहीं। नहीं तो पानी तो ऊपर से गिरता रहेगा, कितनी बाल्टियां हटाएंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है गुरु बहन, ठीक है। इसलिए हमें कभी समय के साथ अपनी साधना को नहीं नापना चाहिए, नापना चाहिए अपने परिवर्तन के साथ, कि हमें परिवर्तन आया है कि नहीं आया है। वही है मेन प्रॉपर वाटर प्रूफिंग, ठीक है। अच्छा, मूलाराम जी आप क्या कह रहे हो, प्ले स्टोर पे यह बुक है क्या? नहीं, ये कौन सी बुक? ये रिलीजियस रेवोल्यूशन? नहीं, ये प्ले स्टोर पे नहीं है, ये आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, ये आपको नहीं मिलेगी। ये आपको किसी गुरुदेव के किसी ग्रुप में अगर है ना, तो उस ग्रुप में डालिए कि आपको रिलीजियस रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड बुक चाहिए, तो कोई ना कोई गुरु भाई वो पोस्ट कर देगा, फिर आप उसका प्रिंट आउट ले लेना, प्रिंट आउट लेके फिर आप उसको पढ़ना, यही एक सोल्यूशन है बस, और नहीं। ये आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगी बुक, ठीक है। और किसी को कुछ बात है, या फिर आज का सेशन गुरुदेव के चरणों में रख दें? ठीक है, चलिए फिर कल सुबह मिलते हैं, सुबह के ध्यान में 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय मां, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरु, जय श्री, जय कृपा बनी रहे। जय श्री।